रामपुर गांव में एक आलसी मणिचंद रहा करता था। वह बहुत ही आलसी था। उसे सोना बहुत ज्यादा पसंद था। वह रोज सुबह उठता, पूजा करता, खाना खाता और फिर सो जाया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी बहुत ही परेशान रहा करती थी। एक दिन मणिचंद अपने झोपड़ी में सो रहा था। तभी उसकी पत्नी आती है। जी उठ जाइए, जाकर अपने खेत को देख आइए ना। इस बार की भी अपनी फसल अच्छी नहीं हुई है। दिन रात सोना सोना सोना, जाकर खेत देख आइए। अरे अरे, क्यों तंग करती हो भाग्यवान हैं? ये मेरे सोने का समय है। हाँ, मेरा राहु बता रहा है कि अगर मैं अभी खेत जाऊंगा तो कुछ अपशगुन हो सकता है। तो मैं काम करो भाग्यवान, मेरे लिए भोजन लेके आओ। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जाओ जाओ, मेरे लिए भोजन लेके आओ, जाओ। खाना खाना और खाना। अरे थोड़ी देर पहले ही तो भोजन किया था आपने, और अभी फिर से आपको भोजन करना है। हे भगवान, दिन भर में तो कोई काम करते नहीं हैं आप। यह देखिए जी, मैं आपके लिए भोजन ले आई हूँ। चलिए, अब तो उठ जाइए ना। उठिए, भोजन कर लीजिए। अरे वाह वाह, कितनी अच्छी खुशबू है भोजन की। अरे लाओ लाओ भाग्यवान, यहाँ लाओ, भोजन दो मुझे। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह भाग्यवान, मजा ही आ गया। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती हो तुम तो। हाँ, अरे वाह वाह, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है भाग्यवान। बहुत ही मजेदार है। हाँ, वो सब ठीक है जी, लेकिन अभी आप बाजार से थोड़ा अनाज ले आइए। घर में अनाज खत्म होने को है। ऐसे में क्या भोजन बनाऊंगी मैं? क्या कहा भाग्यवान? अनाज खत्म होने को है? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा कल सुबह जाकर। अभी बाहर जाना अपशगुन होगा। हाँ, अभी तो तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट भोजन खाकर मुझे बहुत थकान हो गई है। अभी तो मैं भाग्यवान ऐसा करता हूँ कि सो जाता हूँ। अच्छा, मैं सोता हूँ। हाँ, भगवान, आपको तो दिन भर सोने के अलावा कुछ नहीं सूझता। जब देखो तब सोना सोना सोना। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हाँ, बता ही देती हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान, बाद में सोचूंगा मैं इस विषय के बारे में। अभी तो मुझे नींद आ रही है। हाँ, तो मुझे सोने दो। हाँ, जिसके बाद मणिचंद खर्राटे लेटता हुआ सो जाता है। अगली सुबह एक साधु महाराज मणिचंद के घर भिक्षा मांगने आते हैं। अरे कोई है? साधु को भिक्षा दे दो। भिक्षाम देहि। अरे साधु महाराज, क्या चाहिए आपको? बताइए मुझे, मैं अभी ला कर देती हूँ। बेटी, मैं काशी यात्रा से लौटा हूँ। बहुत भूख लगी है। अगर खाने को थोड़ा भोजन मिल जाता तो थोड़ी शांति मिलती बेटी। जी जी महाराज, मैं आपके लिए खाने को लेकर आती हूँ। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों चिल्ला रही हो? अरे, मुझे मेरी नींद से जगा दिया तुमने। आखिर किससे बात कर रही हो? अरे अरे, माफ कीजिएगा महाराज जी, आइए आइए, आप अंदर आइए। वाह 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 वाह, सुबह सुबह आपके दर्शन पाकर मैं तो धन्य ही हो गया। हाँ, अरे ये क्या, आज आप कैसे उठ आए? ये तो महाराज जी के आने से आश्चर्यजनक बात हो गई जो आप उठ आए। आइए महाराज जी, अंदर आइए। हाँ हाँ साधु महाराज जी, अभी मैं आपके लिए भोजन लेके आती हूँ। बस मैं अभी गई और अभी आई। तभी मणिचंद की पत्नी साधु के लिए भोजन से भरी थाली लेकर आई। यह लीजिए महाराज, आप भोजन कीजिए। हाँ, कीजिए कीजिए,
खाकर बताइए, मेरे हाथों का भोजन कैसा लगा आपको? बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था। मेरी तो आत्मा ही तृप्त हो गई बेटा। सच में तुम्हारी पत्नी के हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा का स्वाद है। बेटी, बहुत खूब। मैं बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम कोई भी मुझे एक इच्छा मांग सकती हो। क्या सच में महाराज आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? अगर ये सत्य है महाराज, तो मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे पूरे जीवन में कोई भी कार्य ना करना पड़े महाराज। मैं पूरा जीवन आराम करके ही बिताना चाहता हूँ। हाँ। यह तुम क्या बोल रहे हो बेटा? यह मनुष्य जीवन है। मनुष्य को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अपने दैनिक कार्य तो करने ही पड़ते हैं। तुम्हारी ये इच्छा सृष्टि के नियम के विरुद्ध है बेटा। महाराज, आपने कहा ना कि आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं, तो मैंने आपको मेरी एक इच्छा बता दी महाराज। अगर अभी आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो ये आपके बोले गए शब्दों का अपमान होगा महाराज। हाँ। अगर यही बात है तो हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब हम अपने शब्दों को वापस नहीं ले सकते। हम तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। डरो मत, यह जादुई राक्षस है। यह तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जीवन में कभी कोई कार्य ना करो, तो यह जादुई राक्षस तुम्हें कोई कार्य नहीं करने देगा। तुम्हें जो भी कार्य करवाना होगा यह जादुई राक्षस कर देगा। लेकिन याद रखना, इस जादुई राक्षस को तुम्हें हमेशा किसी न किसी कार्य में व्यस्त ही रखना होगा, क्योंकि जिस दिन इस राक्षस के पास कोई कार्य नहीं होगा यह तुम्हें ही खा जाएगा। तभी यह बात सुनकर मणिचंद की पत्नी थोड़ा डर जाती है। अरे अरे अरे, मुझे तो आपके लिए बहुत चिंता हो रही है जी। अगर किसी दिन इस भयानक दिखने वाले राक्षस ने आपको ही खा लिया तो मैं क्या करूंगी जी? अरे भगवान, ये आपने क्या मांग लिया? अरे भाग्यवान, तुम व्यर्थ में ही चिंता कर रही हो। ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी तुम देखना, मैं इस राक्षस से कैसे सारे कार्य करवाता हूँ। हाँ, अभी तो मुझे कोई कार्य भी नहीं करना पड़ेगा भाग्यवान है, और तुम्हें भी मुझसे कोई भी शिकायत नहीं होगी। हाँ, जाओ जादुई राक्षस, बाजार जाकर अनाज की बोरियां ले आओ। हाँ, जाओ, घर में अनाज की बोरियां ही नहीं है। अभी जाता हूँ, लेकर आता हूँ अनाज की बोरियों। और वह राक्षस अचानक से गायब हो गया और तुरंत ही अनाज की बोरी ले आता है, जिसे देखकर मणिचंद और उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। मैं कोई साधारण राक्षस नहीं हूँ, बल्कि एक मायावी राक्षस हूँ। इसलिए जो भी मुझे कार्य करने को दोगे उसे मैं अपनी मायावी शक्तियों से पल भर में कर दूंगा। आप बताओ और क्या कार्य करना है, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से मेरे खेत में जाओ और जाकर सिंचाई कर दो जादुई राक्षस। जाओ जाओ। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके अभी आया। सुनिए जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये जादुई राक्षस तो सच में बहुत भयानक है जी। अगर सच में इसने आपको कुछ कर दिया तो मैं क्या करूंगी? अरे भाग्यवान, तुम देख रही हो ये कितने जल्दी मेरा बताया हुआ काम कर देता है। देखो, अगर ये मेरे साथ रहा तो मैं सदैव आराम से जीवन व्यतीत करूंगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, मैं हमेशा ही इसे कोई ना कोई कार्य देता ही रहूंगा। तभी वो राक्षस फिर से आ जाता है। तुम्हारे खेत की सिंचाई करके
मुझे बड़ा ही आनंद आया, लेकिन अभी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। चंद की पत्नी राक्षस के लिए अलग अलग तरह का खाना लेकर आई। राक्षस पूरा भोजन चट कर जाने के बाद भोजन लेकर आओ, और भूख लगी है। जाओ जाओ, मेरी भूख शांत करो। यह सुनकर मणिचंद और उसकी पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी उसकी पत्नी घर के बाहर लगे एक तुलसी के पेड़ के पास जाती है और बहुत बड़े पतीले में खूब सारा दूध रखा होता है, उसमें तुलसी के पत्तों को डाल देती है और उस दूध के पतीले को राक्षस के पास लेकर आती है। लो, यह तुम्हारे लिए मैं खाना लाई हूँ, लो इसे पी लो। हाँ, आनंद ही आ गया। अच्छा बताओ, अब क्या कार्य करना है तुम्हारा? जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मणिचंद के पास उसे देने के लिए कोई काम ही नहीं बचा। ऐसे में मणिचंद बहुत दुखी हो गया। अरे भाग्यवान, ये मैंने क्या आफत अपने गले में डाल ली है। मैं उस राक्षस को जो भी काम देता हूँ वो राक्षस बहुत ही जल्दी कर लेता है। आज तो मेरे पास उसे देने के लिए कोई काम भी नहीं बचा। अभी ऐसे में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। लगता है आज तो मुझे वो राक्षस खा ही जाएगा। हाय भगवान, अभी मैं क्या करूंगा। तो मैं तुम्हें छोड़कर उस राक्षस के पेट में जाने वाला हूँ। आज उसे काम मैं दूंगी, लेकिन आपको भी मुझसे वादा करना होगा। आज के बाद आप अपने सारे काम खुद ही करेंगे। हाँ। अरे हाँ भाग्यवान, मैं वादा करता हूँ आज से अपने सारे काम मैं स्वयं ही करूंगा। हाँ, लेकिन तुम मुझे उस राक्षस का भोजन बनने से बचा लो भाग्यवान। अच्छा ठीक है। अब आप देखना, मैं उस राक्षस को आज कितना महत्वपूर्ण कार्य देती हूँ, जिससे वो जादुई राक्षस कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तभी वह राक्षस वहां आ जाता है और मणिचंद से कहता है, बताओ मुझे क्या कार्य करना है, जल्दी बताओ, वरना मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। ए राक्षस, आज मैं तुझे काम देती हूँ। सुनो, मेरी झोपड़ी के पीछे एक हीरा नाम का कुत्ता रहता है। तुम जाओ और उस हीरा नाम के कुत्ते की दुम को सीधा कर दो, और हाँ, जब तक तुम उसकी दुम को सीधा ना कर दो यहाँ वापस मत आना। अच्छा ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और उस कुत्ते की दुम को सीधी करके आता हूँ। अभी आता हूँ मैं। अरे भाग्यवान, ये क्या काम दे दिया तुमने जादुई राक्षस को। तुम देखना, वो अभी तुम सीधी करके आता ही होगा। हाँ, अब तो वो मुझे खा ही जाएगा भाग्यवान। अरे आप भी ना आलसी के साथ साथ एकदम बुद्धू भी हो। कुत्ते की दुम कभी सीधी होती है? कभी देखी है आपने किसी कुत्ते की दुम को सीधी होते हुए? ना ही कभी उस कुत्ते की दुम सीधी होगी और ना ही कभी वह वापस लौटकर यहाँ आएगा। अरे वाह 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 भाग्यवान, क्या दिमाग लगाया है भाग्यवान तुमने। वाह 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 वाह। अरे भाग्यवान, बहुत ही अच्छा। अब तो वो राक्षस कभी भी उसकी दुम सीधी नहीं कर पाएगा। हाँ। इसके बाद अगले ही दिन से मणिचंद अपने सारे काम खुद करने लगा, किसी आलस के बिना। और उधर जादुई राक्षस हीरा कुत्ते की दुम को सीधा करने के लिए कई वर्षों तक यूं ही भागता रहा। ना तो वह कभी कुत्ते की दुम को सीधा कर पाया और ना ही कभी लौटकर मणिचंद के पास वापस आ पाया। तो ऐसे आलसी पति की
चतुर पत्नी ने दिमाग लगाकर मुसीबत को दूर किया।